आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा IT 2.0 पर किस तरीके से काम करें, बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही आसान तरीके से, ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से IT 2.0 पर काम कर पाओगे। तो इसमें बेसिकली क्या होने जा रहा है, पोस्ट ऑफिस में IT 2.0 सेप को रिप्लेस करने वाला है। सेप से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर थे अपने, पॉइंट ऑफ सेल, बैक ऑफिस, एम्प्लॉय पोर्टल पर हम काम कर रहे थे, सेप में काम कर रहे थे। अब उसमें काम नहीं होगा, उसकी जगह अपने डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया खुद का सॉफ्टवेयर IT 2.0 पर सारा काम होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है, इसमें मैं बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से लॉगिन करना है और आपको किस तरीके से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में सारा काम किस तरीके से इसमें होगा। तो मैं यूजर आईडी डालने के बाद में आपको पासवर्ड और TOTP के साथ में लाइव सर्वर पे लॉगिन करना रहेगा। हम साइन इन कर रहे हैं, साइन इन पे क्लिक किया, इस तरीके से साइन इन हो जाएगा। और जब हम ओपन करेंगे तो ये ऐसे स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ आपका यूजर नेम आएगा, होम बटन आएगा, फिर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे ऑप्शंस आते हैं। होम पेज पे मैंने क्लिक किया, ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। तो जहां जितने ऑप्शन यहाँ सामने आ रहे हैं 4-5, उसके बाद में बाकी सारे ऑप्शन आपको अदर्स में दिखाई देंगे। और ये जो ऑप्शंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सामने कार्ड्स के रूप में भी अपने को दिखाई देंगे स्क्रीन पर। यहाँ से आप सर्च करके भी किसी कार्ड को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्रेजरी सर्च किया। तो आज का जो अपना वीडियो है, उस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि सुपरवाइजर SPM जब पोस्ट ऑफिस में सुबह आता है तो किस तरीके से उसको शिफ्ट बिगिन और डे बिगिन का कार्य करना है। तो उसके लिए सबसे पहले उसको ट्रेजरी मॉड्यूल का डे बिगिन करना है। तो ट्रेजरी मॉड्यूल में जाने के लिए, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो यहाँ ट्रेजरी आएगा नहीं, आप अदर्स में ट्रेजरी पर क्लिक कर सकते हो, या फिर कार्ड्स में से नेक्स्ट करके ट्रेजरी ऑप्शन में जा सकते हो, या फिर यहाँ सर्चर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और ट्रेजरी पर क्लिक करना है। ट्रेजरी पर क्लिक करने के बाद में सिस्टम ऑटोमेटिकली मैसेज पॉपअप करेगा, प्लीज परफॉर्म डे बिगिन ऑन डेट। जिस डेट के लिए आप डे बिगिन कर रहे हो, जिस डेट के लिए आपने सिस्टम को ओपन किया है, उसके लिए डे बिगिन के लिए सिस्टम बोलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली कंफर्म पर क्लिक करना है। अगर आपके पीछे का डेट कोई बाकी नहीं है तो डायरेक्टली ये डे बिगिन कर देगा। अगर कोई डेट पेंडिंग है पीछे की डेट का, तो सिस्टम पहले डेट करेगा, उसके बाद डे बिगिन करेगा। ये डेट के लिए बोल रहा है। तो उसके बाद में आपका कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा। आप देखिए नीचे कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा, डे बिगिन हैज बीन डन सक्सेसफुली। तो ये ट्रेजरी का डे बिगिन हो गया है। दूसरा काम जो SPM और सुपरवाइजर को किया जाना है वो है उसके काउंटर PA के लिए। वो अपने काउंटर PA के लिए काउंटर अलॉट करेगा कि कौन से PA को, कौन से डाक सहायक को, कौन से पोस्टल असिस्टेंट को किस काउंटर पर काम करना है। उसके लिए वो काउंटर अलोकेशन करेगा। तो जब भी मैं काउंटर की यहाँ पर बात करूंगा, तो काउंटर पे काम करने के लिए इसमें एक जो मॉड्यूल है उसका नाम है बुकिंग सॉल्यूशन। आप बुकिंग सॉल्यूशन में यहाँ से भी जा सकते हो डायरेक्ट, या अदर्स ऑप्शन में जा करके जा सकते हो। बुकिंग अदर्स में ये सामने दिख रहा है तो अदर्स में नहीं आएगा, बुकिंग सॉल्यूशन में यहाँ से जा सकते हो, या फिर होम पेज पर आप क्लिक करके अभी आप ट्रेजरी मैनेजमेंट में हो, जिस मॉड्यूल में हो वहाँ ये इस तरीके से आप देख भी सकते हो अभी कौन से मॉड्यूल में, आप ट्रेजरी मॉड्यूल में हो।
अभी ट्रेजरी का डे बिगिन किया गया है। इसके बाद में बुकिंग सॉल्यूशन में जाकर के आपको काउंटर अलोकेट करना रहेगा। ये मैंने सुपरवाइजर की आईडी ओपन कर रखी है, एसपीएम की आईडी। तो सुपरवाइजर बुकिंग सॉल्यूशन में जाएगा, या बुकिंग सॉल्यूशन का होम पेज पे जाकर कार्ड में भी जा सकते हैं। तो यहाँ एक सब कार्ड आएगा काउंटर ऑपरेशंस के नाम पे। सिंगल हैंडेड में भी सारे इसी तरीके से ऑप्शंस होंगे बाकी, लेकिन उसके ऑपरेटर के जो कार्ड है वो भी उसके पास में यहीं पर इसी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इस जगह पे देखा जा सकता है कि आपको कौन सा रोल दिया गया है, जैसे पोस्ट ऑफिस सुपरवाइजर का। तो ये काउंटर ऑपरेशंस का जो सब कार्ड है, इसमें जब जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस है काउंटर ऑपरेशंस के, बहुत सारे ऑप्शंस है, बाकी हाईलाइट नहीं है, कुछ ऑप्शंस हाईलाइट है। एलोकेट काउंटर टू ऑपरेटर, इंश्योर्ड आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल इंक्वायरी वगैरह ये की जा सकती है। एलोकेट काउंटर टू ऑपरेटर, तो पहले अपने को काउंटर एलोकेट करना है, तो एलोकेट काउंटर टू ऑपरेटर में जाना है सुपरवाइजर को। यहाँ ऑफिस का नाम उसको सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन से अपने ऑफिस का नाम ही आएगा। फिर कुछ सेकंड के लिए यहाँ इंतजार करना है। तो वापस यहाँ जब आप क्लिक करोगे एम्प्लॉय आईडी पे, तो जितने भी एम्प्लॉय है आपके ऑफिस में, जितने भी पोस्टल असिस्टेंट्स हैं, पीए है, उन सब की लिस्ट यहाँ दिखाई देगी। आपको एक पीए को सिलेक्ट करना है जिसके लिए अभी आप काउंटर एलोकेट करने जा रहे हो। तो उसको आप जैसे सिलेक्ट किया मैंने, काउंटर आईडी यहाँ से सिलेक्ट की जा सकती है, कौन सी काउंटर आईडी आप उसको अलॉट कर रहे हो। ये स्पेसिफिक सिस्टम के साथ में अटैच नहीं होगी, जैसा अभी अपने पॉइंट ऑफ सेल में हो रहा है कि अगर आपको काउंटर नंबर 1 दिया गया है, काउंटर नंबर 1 अलॉट किया गया है, तो आप काउंटर नंबर 1 जो सिस्टम है, जो डिफाइन किया गया है मैक एड्रेस के साथ में, आप उसी पर लॉगिन करके पॉइंट ऑफ सेल ओपन कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, जो भी काउंटर आप किसी भी काउंटर आईडी आपको जो भी अलॉट की गई हो, किसी भी सिस्टम पर आप काम कर सकते हो। काउंटर आईडीज यहाँ पर 1 से 40 तक की रहेगी, सिंगल हैंडेड में आपके एक ही मिलेगी। शिफ्ट आईडी आपको चूज कर लेनी है, 1 2 3 शिफ्ट आईडी कौन सी चूज करनी है। और ये जब भी आप काउंटर अलोकेट करो तो ये डेट आपको देख लेनी है। कई बार अगर आपके सिस्टम में डेट अपडेट नहीं हो रही है, करंट डेट नहीं है, तो ये डेट अलग आएगी। आप अलॉट काउंटर करना चाहोगे तो काउंटर अलॉट नहीं होगा, सिस्टम एरर देगा। तो इसके लिए आपको ये वाला पोर्शन ध्यान से देख लेना है कि कितने बजे आप कौन सी तारीख को काउंटर अलोकेट कर रहे हो। उसके बाद में अलॉट काउंटर पर क्लिक कर देना है। कंफर्मेशन मैसेज आएगा, काउंटर अलॉटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब इस एम्प्लॉय के लिए आपका काउंटर अलॉट हो गया है। अगर एक से ज्यादा काउंटर है आपके ऑफिस में, तो इसी तरीके से दूसरे पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी आप काउंटर अलॉट कर सकते हो। अब काउंटर अलॉट करने के बाद में जो एक और मॉड्यूल है जिसका शिफ्ट बिगिन करना रहता है, वो है जब डिलीवरी पीए काम करेगा तो डिलीवरी ब्रांच में उसको काम करने के लिए उसका शिफ्ट बिगिन सुपरवाइजर के द्वारा उस मॉड्यूल का किया जाना चाहिए। तो जब भी हम डिलीवरी ब्रांच की बात करेंगे, डिलीवरी का काम करने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का नाम है पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट। तो यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट। आप कीवर्ड्स टाइप करोगे तो कार्ड उस कीवर्ड से स्टार्ट होने वाला कार्ड आ जाएगा इंस्टेंटली। तो पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से इसमें ये सब कार्ड्स दिखाई देंगे। ये दिखाई दे रहा है शिफ्ट बिगिन ऑब्लिक शिफ्ट एंड, और ये इस जगह भी मैसेज आएगा शिफ्ट बिगिन नॉट डन फॉर टुडे, काइंडली डू शिफ्ट बिगिन। तो आपको शिफ्ट बिगिन वाले कार्ड पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। ऑफिस नाम ही आप चेक कर लेना है, टुडेज डेट चेक कर लेनी है। उसके बाद में डायरेक्टली सबमिट पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर टू परफॉर्म द शिफ्ट बिगिन, आप शिफ्ट बिगिन करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। ये शिफ्ट बिगिन डन, कंफर्मेशन मैसेज आएगा, इंस्टेंटली आपकी शिफ्ट बिगिन हो जाएगी अगर पहले की आपकी कोई शिफ्ट एंड पेंडिंग नहीं है।
तो उस केस में आपकी शिफ्ट बिगिन तुरंत हो जाएगी। इसके बाद में काउंटर पीए जब आएगा तो काउंटर पीए जो बुकिंग सॉल्यूशन पर काम करने वाला है, वो काउंटर पीए आएगा तो अपनी आईडी में वो लॉगिन करके काउंटर का शिफ्ट बिगिन करेगा। तो काउंटर का शिफ्ट बिगिन किस तरीके से करेगा, वो अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और टीओटीपी के साथ में लॉगिन करेगा, साइन इन करेगा। साइन इन करने के बाद में उसको बुकिंग सॉल्यूशन वाले कार्ड में जाना है। बुकिंग सॉल्यूशन वाले कार्ड या बुकिंग सॉल्यूशन ऑप्शन पे आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, या होम बटन पे हो तो आप बुकिंग सॉल्यूशन का जो कार्ड है उस पर क्लिक करना है। सर्च ऑप्शन से भी जा सकते हो बुकिंग सॉल्यूशन। जब काउंटर पीए बुकिंग सॉल्यूशन सबको स्क्रीन में जो भी लिखा आ रहा है उसके पढ़ने की आप आदत डालें, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ज्यादा इजी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया है, आप आसानी से काम कर पाओगे। बस आपको ये थोड़ी आदत होनी चाहिए। शिफ्ट बिगिन डेट एंड टाइम, शिफ्ट नॉट येट स्टार्टेड लिखा हुआ भी आ रहा है कि आपने शिफ्ट अभी स्टार्ट नहीं की है। काउंटर आईडी नोट अलॉटेड इसलिए आ रहा है क्योंकि आप शिफ्ट बिगिन अभी आपने नहीं की है। ये इस ऑप्शन पर मैं क्लिक भी कर रहा हूं तो यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है। ये बाकी वो कार्ड है, क्विक बुक डोमेस्टिक, क्विक बुक इंटरनेशनल और मेल बुकिंग। अब मेल बुकिंग पे क्लिक कर रहा हूं तो लिखा भी आ रहा है प्लीज बिगिन योर शिफ्ट। तो जब शिफ्ट बिगिन करने के लिए सुपरवाइजर बुकिंग सॉल्यूशन में काउंटर ऑपरेशंस में जाकर के उन्होंने काउंटर अलोकेट किया था, तो आपको भी शिफ्ट बिगिन करने के लिए काउंटर ऑपरेशंस में ही जाना रहेगा। आपकी जो आईडी है अभी आप जैसे इस आईडी में ऑपरेटर, एज ए ऑपरेटर, पोस्ट ऑफिस ऑपरेटर यानी पीए की आईडी ओपन हो रखी है। पीए को अपने काउंटर पर शिफ्ट बिगिन करनी है तो काउंटर ऑपरेशंस में जाएंगे, या पहला ऑप्शन ये है बिगिन योर शिफ्ट सिंगल हैंडेड में, ये तीसरे नंबर पे आएगा क्योंकि अलोकेट काउंटर भी सिंगल हैंडेड ऑफिसेज में एसपीएम को ही सेम अपने लिए ही उसको काउंटर अलोकेट करना रहेगा। तो वहां काउंटर अलोकेट इसी ऑप्शन में, सारे एक ही स्क्रीन पे सारी सब चीजें होने वाली है। तो हम बिगिन योर शिफ्ट पर क्लिक करते हैं। डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, बिगिन शिफ्ट पर क्लिक कर देना है, कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा शिफ्ट बिगिन डन सक्सेसफुली। तो इस तरीके से सारे शिफ्ट बिगिन और डे बिगिन के कार्य होंगे सुबह सुबह जब पोस्ट ऑफिस में हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अब जिन मॉड्यूल में जाकर के हमने शिफ्ट बिगिन किया है, उन्हीं मॉड्यूल्स में शाम को जब हम काम पूरा कर लेंगे तो उन सारे मॉड्यूल में जिनमें शिफ्ट बिगिन किया उनका शिफ्ट एंड भी होगा, और जिनमें डे बिगिन हमने किया है उनका डे बिगिन भी इसमें किया जाना रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे और IT 2.0 में आसानी से काम करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पोस्ट ऑफिस वाला को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी नया वीडियो इसमें अपलोड हो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।